हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज 1.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पेंडिंग था, जो आज मैं तीनों सम कंप्लीट करा रही हूँ इसके। राइट बच्चों, इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड समझाया था। अगर आपने ये सम नहीं समझे हैं तो प्लीज़ इन्हें पहले वीडियोज देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और जब ये वीडियोस ये सम आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सी? 1/√2 हमें सिद्ध करना है, 7/5 और 6+√2, ये तीनों हमें क्या बताना है? सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। राइट, तो हर बार की तरह क्या करेंगे हम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में भी बताया है, इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। राइट, इसे हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। राइट, जहाँ क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता है। वह पी क्यू का जो HCF होता है वो हमेशा क्या आता है बच्चों? 1 आता है। राइट, अब देखो लॉजिक वही है। क्या है लॉजिक? मान लो 3/5 एक परिमेय संख्या है, जिसे मैं पलट भी सकती हूँ, 5/3 भी लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पलटने पर √2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 1 की वैल्यू तो होती नहीं है बच्चों। यहाँ पर q ऊपर आ जाएगा और p अपॉन में, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। और √2 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने समझा था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 हो, √7 हो, जो भी हो, वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। और q अपॉन में p क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि q अपॉन में p एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट बच्चों, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल्स टू q अपॉन में p, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या है, दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। इससे क्या सिद्ध होता है, जिसे हमें यहाँ लिखना है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था बच्चों हमें, जिसे हमने क्या लेके सॉल्व किया? पी क्यू लेके हमने इसे सॉल्व किया था कि एक परिमेय संख्या है। सॉल्व करके एंड में दोनों इक्वल नहीं आए, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। इसी तरह हम सेकेंड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? 7/5। राइट, यहाँ पर सॉल्व करती हूँ सेकेंड नंबर। माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या, वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ करनी है, उल्टा मान लेंगे। 7/5 एक परिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब देखिए 7/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p व q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी 0 नहीं होता है। वह p एवं q का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है? 1। ये इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी आपको समझाया है। राइट, अब देखिए लॉजिक वही है हमारा, √5 को एक तरफ रखना है और 7 जो भी बाकी सारी डिजिट है उन्हें एक तरफ रखना है। राइट बच्चों, क्योंकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 ऐसा का ऐसा, p अपॉन में q ऐसा का ऐसा।
अब 7 इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं √5 एक अपरिमेय आ गया, पी अपॉन में 7q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि p अपॉन में 7q एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 नॉट इक्वल्स टू p अपॉन में 7q, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो आंसर तो आपके सामने आ ही चुका है, अर्थात 7 √5 यहाँ हम लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। सभी सम उसी ट्रिक से होंगे, राइट बच्चों। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पर। थर्ड में हमें क्या दिया है, 6 + √2। मानते हैं हमेशा की तरह, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। वह पी क्यू का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर इस तरह आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइट बच्चों। चलिए अब अभी मैंने जस्ट समझाया था कि अगर अंडर रूट में कोई डिजिट है तो उसे वहीं रहने दीजिए, बाकी सारी डिजिट एक तरफ हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 इधर और p अपॉन में q प्लस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6। अब p अपॉन में q भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, इसमें से हम जो भी माइनस करेंगे वो डिजिट भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चूंकि वापस से वही इंस्ट्रक्शन लिखना है, p अपॉन में q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल टू p अपॉन में q माइनस का 6, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या है जो कि आपस में बराबर कभी भी नहीं होती है, दैट्स क्लियर। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स क्लियर। यही हमें सिद्ध करना था, दैट्स योर आंसर। आया बच्चों, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों अच्छे से समझिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में डीप में जाके मैंने ये समझाया है। और ये एक्सरसाइज हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक ना एक सम 5 मार्क्स का डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब जो कल मैं वीडियो बनाऊंगी 1.4 एक्सरसाइज का है, जिसे मैं प्रॉपर कंप्लीट समझा दूंगी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये इतनी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, राइट। और कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।